जोड़ों का दर्द, सूजन और अकड़न, क्या ये सिर्फ बढ़ती उम्र की निशानी है या कुछ और? दोस्तों, आज इसी विषय पे बात करते हैं। जोड़ों का दर्द एक कॉमन सिम्टम है। ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी होता है, गाउट में भी होता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी होता है। लेकिन सिम्टम्स यानी लक्षणों के आधार पर हम कैसे पहचानें कि ये गाउट है, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है? तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज्योति टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम। ये 40 to 60 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन लोगों में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। डीजनरेशन का मतलब है कि एजिंग की वजह से जो कार्टिलेज होती है, क्योंकि जो ज्वाइंट होता है हमारा, उसका मेन काम है मूवमेंट करना। तो जो ज्वाइंट होता है इसके बीच में एक कार्टिलेज होती है, और जब ये धीरे धीरे कार्टिलेज डिजनरेट होने लगती है, यानी कि जो उसका जो फ्लूइड होता है वो सूखने लगता है, तो उसकी वजह से ज्वाइंट के बीच में जो स्पेस होता है वो काफी कम हो जाता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। ये जो पेन होता है ये कार्टिलेज के डिजनरेशन से ही सिर्फ नहीं होता है। एक्चुअली जब वो आपस में रगड़ती हैं तो उसकी वजह से ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होती हैं, और ये जो ऑस्टियोफाइट्स होती हैं ये एक तरीके की बोनी ओवर ग्रोथ होती हैं, जो कि नर्व्स को, लिगामेंट्स को और जो कैप्सूल है, ज्वाइंट कैप्सूल है, उसको कंप्रेस करती है। इसकी वजह से पेशेंट को। अब इसके हम अगर लक्षणों की बात करें तो सबसे जो कॉमन सिम्टम है कि जोड़ों में दर्द बना रहता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर जो लार्ज वेट बियरिंग जो जॉइंट्स हैं, जैसे कि नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, इनमें देखने को ज्यादा मिलता है। तो पेशेंट को इसमें स्टिफनेस बहुत बनी रहती है। सुबह उठेगा, पेशेंट के जॉइंट एकदम अकड़ जाए। कई बार पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब हम चलते हैं तो कट कट की आवाज आती है। कई बार सूजन भी देखने को मिलती है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो कारण है और बढ़ती हुई उम्र की वजह से तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे इसके फैक्टर हैं। डेवलपमेंटल डिफेक्ट की वजह से ज्वाइंट पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है, यानी कार्टिलेज उसकी डिजनरेट कर जाती है, जिसको हम पर्थीस डिसीज कहते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रॉमेटिक काज हैं कि कभी किसी जॉइंट में चोट लगी, उसकी वजह से जो उसका कंटूर होता है उसमें काफी डिफेक्ट आ जाता है। इसकी वजह से उसका जो नॉर्मल मूवमेंट होता है, यानी कि जो एक नॉर्मल स्पेस होता है जॉइंट का, वो काफी अल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल काज भी हैं, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि सिम्टम के आधार पे हमने समझ लिया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए हमको इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या कराएंगे? एक तो हम नी एक्सरे कराएंगे, उसका एपी एंड लेटरल व्यू, जिससे हमें उसका जॉइंट स्पेस कितना है, कार्टिलेज कितनी डिजनरेट कर गई है, इसका हमको आइडिया लग सकता है। और साथ में कितनी ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो गई हैं या वो कितनी बड़ी हैं, ये भी हमको उससे आइडिया लग जाता है। तो उस आधार पे हम पेशेंट को कि उसको आपको क्या क्या आपको मैनेजमेंट करना है, तभी हम उसको सही एडवाइस कर सकते हैं उस आधार पे। इसके अलावा ब्लड टेस्ट में हम ईएसआर दे सकते हैं। कई बार सूजन भी आ जाती है, जिसकी वजह से उसमें ईएसआर आपको बढ़ा मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई ऑस्टियोआर्थराइटिस की। दोस्तों, अब बात करते हैं गाउट की। गाउट क्या है? गाउट एक मेटाबॉलिक डिसीज है, जिसमें कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अब ये जो मेटाबॉलिक डिसीज है, डिफेक्टिव प्यूरिन मेटाबॉलिज्म की वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, और वो जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होते हैं, और उनके डिपोजिशन की वजह से वहाँ सूजन आ जाती है और पेशेंट को दर्द महसूस। अगर पेशेंट को कोई एंजाइम डिफिशियंसी हो गई, जिसकी वजह से उसका यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया, तो ये उसका प्राइमरी कॉज हो गया। अगर हम सेकेंडरी कॉज की बात करें तो ये एक्सेसिव सेलुलर ब्रेकडाउन की वजह से हो सकता है, जैसे कि कीमोथेरेपी, ल्यूकीमिया के केस में बहुत ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जो सीआरएफ के पेशेंट होते हैं उनमें एक्सक्रीशन काफी डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। गाउट की प्रॉब्लम मेल्स में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती है। पेशेंट को जो एक्यूट अटैक होता है वो बहुत सीवियर पेन होता है, उसमें सूजन आ जाती है, पेशेंट को फीवर भी आ सकता है। ये सारे सिम्टम एक्यूट अटैक में देखने को मिलते हैं। शुरुआत में तो जो ये गाउट का दर्द सिंगल जॉइंट को ही इन्वॉल्व करता है, जैसे कि सबसे जो कॉमन जॉइंट है वो मेटाटार्सोफेरिंजियल जॉइंट है, लेकिन इसके साथ कभी कभी एंकल में या रिस्ट जॉइंट में, वहाँ भी ये गाउट का अटैक हो सकता है। लेकिन अगर पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले तो ये जो गाउट का अटैक है ये कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के बाद फिर से उतने ही सीवियर फॉर्म में आता है, और धीरे धीरे करके ये सिंगल जॉइंट यानी मोनो आर्टिकुलर जॉइंट से पॉली आर्टिकुलर हो जाता है, यानी कि कई सारे जॉइंट को इन्वॉल्व कर लेता है।
और ये जो गाउट का जो अटैक है, ये ज़्यादातर नाइट में देखने को मिलता है। कुछ ऐसे कारण हैं जो इस अटैक को प्रेसिपिटेट करते हैं, जैसे कि जो अल्कोहलिक पेशेंट्स हैं, जिनको अल्कोहल लेने की हैबिट रहती है, उनमें अक्सर ये देखने को मिलता है। साथ में जो लोग बहुत एनिमल प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, उनमें भी ये रिस्क फैक्टर होता है। साथ ही आप कोई स्टेरॉइड ले रहे हों या कोई मेंटल ट्रामा हुआ हो, तो ये सब भी एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसमें यूरिक एसिड अक्सर हमें बढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन किसी किसी केस में नहीं भी मिलता। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसको गाउट नहीं है। सिम्टम के बेसिस पे वो हमें गाउट के लक्षण दे रहा है। साथ ही हम उसका एक्सरे कराते हैं, तो एक्यूट अगर अटैक है तो उसमें तो कोई खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक गाउट उसको है तो जॉइंट स्पेस थोड़ा रिड्यूस मिलता है और पंक्चर आउट इरोजन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, अब बात करते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें अपने ही बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद जॉइंट पर अटैक करने लगता है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज़्यादातर फीमेल्स में कॉमन है और ये बीमारी ज़्यादातर छोटे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है, जैसे कि फिंगर्स के जॉइंट्स हैं, एंकल जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है कि अगर राइट साइड की रिस्ट इन्वॉल्व है तो लेफ्ट साइड की भी इन्वॉल्व होती है। दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ज़्यादातर पेशेंट में बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होती है। पेशेंट को शुरुआत में बहुत थकान बनी रहती है, भूख नहीं लगती है, कभी कभी फीवर भी महसूस होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको जॉइंट पेन और स्वेलिंग महसूस होने लगती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस से स्टिफनेस के आधार पर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में अप्रॉक्स 30 मिनट की स्टिफनेस रहती है, लेकिन अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो इसमें 1 घंटे से ऊपर की स्टिफनेस जॉइंट्स में बनी रहती है। अगर यही प्रॉब्लम जब क्रॉनिक हो जाती है तो जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाती है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाते हैं, पेशेंट का मूवमेंट एकदम रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ये कंडीशन बहुत वर्स कंडीशन हो जाती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। यद्यपि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है, इसलिए धैर्य के साथ ट्रीटमेंट कराना बेहद ज़रूरी है। अब अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, हम आरए फैक्टर कराते हैं, एंटी-सीसीपी, एंटीबॉडी, सीआरपी का लेवल देखते हैं। बाकी हम एक्सरे भी करा के देखते हैं। शुरुआती कंडीशन में तो नॉर्मल ही रहता है एक्सरे, जब डिसीज प्रोग्रेस हो जाती है तब हमें चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हमने तीनों बीमारियों को एक एक करके समझा है, बट इन शॉर्ट अगर हम एक सेंटेंस में समझें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस लार्ज जॉइंट जैसे कि हिप जॉइंट, नी जॉइंट, गाउट मोस्टली टो जॉइंट। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस जितने भी स्मॉल जॉइंट्स है बॉडी के, जैसे फिंगर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट। तो दोस्तों, बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक होलिस्टिक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है, यानी कि हम पर्सन की सारी भूख, प्यास, नींद, सारी चीजें पूछ करके तभी एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए अगर आपको इन तीनों में से कोई भी लक्षण आपको लग रहा है तो आप जरूर किसी अपने नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिले और अपना पूरा केस दें, जिससे कि आपको वो एक सुटेबल मेडिसिन, एक सिमिलर मेडिसिन दे सके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।